सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंगलवार 26 मार्च को 21वें दिन अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वे लद्दाख के लोगों की मांगों को लेकर 6 मार्च से आसन पर थे। भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा, यह आंदोलन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। कल से महिलाएं भूख हड़ताल करेंगी। अपनी मांगों को लेकर हमें जब तक आंदोलन करना पड़ेगा हम करेंगे। सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण, लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट, संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने को मांग को प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार वांगचुक ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने चुनावी वादे पूरा करने की अपील की थी। वांगचुक ने कहा था कि पीएम मोदी भगवान राम के भक्त हैं। उन्हें राम की प्राण जाए पर वचन न जाए, शिक्षा का पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद लेह और कारगिल के लोग खुद को राजनीतिक तौर पर बेदखल महसूस करने लगे। उन्होंने केंद्र के खिलाफ आवाज उठाई। बीते 2 साल में लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन कर पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा मांगते रहे हैं, जिससे उनकी जमीन, नौकरियां और अलग पहचान बनी रही, जो आर्टिकल 370 के तहत उन्हें मिलता था। इस साल की शुरुआत में बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल के नेताओं ने लेह स्थित स्पेक्ट बॉडी कारगिल डेमोक्रेटिक एलियंस के बैनर तले हाथ मिलाए। इसके बाद लद्दाख में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल होने लगी। केंद्र ने मांगों पर विचार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत सफल नहीं हुई। 4 मार्च को लद्दाख के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बताया कि केंद्र ने मांगे मानने से इनकार दिया है। इसके 2-3 बाद वांगचुक ने लेह में आंदोलन शुरू किया था। एक अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। लद्दाख को लेकर सोनम वांगचुक की 6 मांगे हैं, जिसमें से पहला नंबर सोनम वांगचुक मांग रहे हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले, और नंबर 2 उनका कहना है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। नंबर 3 लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों की भी मांग हो रही है। नंबर 4 लद्दाख में विशेष भूमि और स्थानीय लोगों को नौकरी का अधिकार मांगा जा रहा है। और नंबर 5 वांगचुक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की भी लगातार मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि 6वीं अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषदों के जरिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी इलाकों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान हैं। तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार रैंचो वांगचुक के जीवन से प्रेरित है। उन्होंने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और हम नागरिकों के पास एक बहुत विशेष शक्ति है। हम किसी भी सरकार को उसके तौर तरीके बदलने के लिए विवश कर सकते हैं। यह काम न करने पर सरकार बदल सकते हैं। राष्ट्र हित में इस बार बहुत सावधानी पूर्वक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना याद रखना। लद्दाख में 5वें चरण में 20 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। ये कहानी सिर्फ लद्दाख, मणिपुर और हसदेव की नहीं है दोस्तों। यहाँ एक बड़े स्केल पर कोशिश की जा रही है देश के जंगलों को बेचने की, देश के पहाड़ों को बेचने की और देश के जमीन को बेचने की, और इन सब का फायदा ऊपर बैठे कुछ चंद लोगों को मिल रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।